Hi, dear students. I'm going to give you an exclusive lecture number one on artificial intelligence. This lecture is meant for anybody. आज मैं आपको एक लेक्चर देने जा रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेक्चर नंबर वन। ये लेक्चर सभी के लिए है, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। और इसमें जरूरी नहीं है कि आपने साइंस पढ़ी होनी चाहिए, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, राइट। मैं हूं आपके साथ, आपको कहीं भी कोई भी किसी भी लेवल की दिक्कत नहीं आने दूंगा। यू विल नॉट फाइंड एनी डाउट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, दिस इज माय गारंटी, राइट। सो डियर पेरेंट्स, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई क्या चीज है? बहुत ही ध्यान से समझना है, जल्दी नहीं करनी। When an electronic machine is able to gather data, अब आप अब आप पूछेंगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अब जो पेरेंट्स साइंस से ताल्लुकात नहीं रखते वो सोचेंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे वॉशिंग मशीन। नहीं 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 नहीं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपका मोबाइल वो एक मशीन है, उसमें जो पार्ट्स हैं वो मशीन की तरह काम करते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो डाटा गैदर करती है। अब आप पूछेंगे ये डाटा क्या होता है? कुछ भी। जब आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन मींस से अपने मोबाइल में आप कुछ मैसेज कर रहे हो, फोटोग्राफ खींच के किसी को सेंड कर रहे हो, दैट इज डाटा। वो डाटा गैदर करेगी, फिर उसको वो इंटरप्रेट करती है, इंटरप्रेट करती है। फिर उसको एनालाइज करती है, एनालाइज। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, वो क्या करेगी? डाटा गैदर करेगी, फिर उसको इंटरप्रेट करेगी, मींस उसको एक सरल भाषा में वो कन्वर्ट करेगी, फिर उसका विश्लेषण करेगी, एनालाइज करेगी, फिर उसको समझेगी, देन अंडरस्टैंड करेगी एंड अप्लाइड टू टेक informed decisions. For example, आप मोबाइल लेके, मैं मोबाइल को इसलिए ज़्यादा बोलूँगा बिकॉज ये सभी लोग यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन, नॉर्मली सभी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो उसमें आपने एक प्रेस किया बटन, ठीक है, उस पर बोला कुछ भी, हाय गुड मॉर्निंग, वो टाइप हो गया। अब आपने बोला हाय गुड मॉर्निंग, तो वो क्या है? उसने गैदर किया क्या? डाटा। फिर उसको इंटरप्रेट किया, फिर उसको रिकॉर्ड करके एनालाइज करके उसको अंडरस्टैंड किया, फिर स्क्रीन पे आया हाय गुड मॉर्निंग। डियर, मैं आपको स्टूडेंट्स ही बोलूंगा, चाहे आप मुझसे बड़े हो चाहे आप मुझसे छोटे हो। वेल, रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन, वो जो इंफॉर्मेशन है उसको वो रिटेन करेगा,
अपने पास रख लेगा एज ए नॉलेज बैंक, एज अ नॉलेज बैंक for the future. It is said to be artificially intelligent. In other words, दूसरे शब्दों में, artificial intelligence can be defined as the intelligence demonstrated by machines that mirrors the learning problem. अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझो। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक ऐसी इंटेलिजेंस जो डेमोस्ट्रेट करती है, किसके साथ डेमोस्ट्रेट करती है? बाय मशीन्स दैट मिरर्स द लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन माइंड। मानव जो दिमाग है, ह्यूमन माइंड है, उसकी कैपेबिलिटीज को वो कैप्चर करती है। मीन्स दैट जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं अभी, ठीक है, आई एम स्पीकिंग, और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन मीन्स सॉफ्टवेयर टाइप उसके आगे कुछ इंटरप्रेट करता हूं, बोलता हूं, कुछ डेटा दे रहा हूं, तो वो मेरे को स्कैन करेगा, मेरे माइंडसेट को स्कैन करेगा, फिर वो मेरे से इंटरेक्ट ऐसे करेगा जैसे वो एक सेकंड बॉडी हो, और वो मेरी बात को सुनेगा, मेरी प्रॉब्लम को सुनेगा, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। कोशिश क्या करेगा? करेगा, और फिर वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज भी उसमें है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट में गए, तो उसमें आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम ऑफ बर्थ डाला, और वो मिरर किया हुआ है से सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी का। तो वो क्या करेगा? आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से आपका हॉरोस्कोप बना के आपकी प्रेडिक्शन करनी शुरू कर देगा। आप उसमें बोलोगे कि यार मेरा जीवन कैसा है, जनरल लाइफ कैसी है, तो वो जनरल लाइफ प्लैनेट्स नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर जिसको बृहस्पति बोलते हैं, सैटर्न जिसको शनि बोलते हैं, राहु केतु, लॉन्ग इफेक्टिव मतलब ये लंबा गेम खेलने वाले ग्रह होते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो उसी को एनालाइज करके उसी को घुमा के आपके बारे में कुछ इंटरप्रेट कर देगा। आप कुछ और डिसीजन लेना चाहते हो, आप पूछते हो यार मैं मॉरली डाउन, व्हाट शुड आई डू, तो वो उसी का आंसर इंटरप्रेट कर देगा। आप इमोशनली हर्ट हो तो आप अपनी प्रॉब्लम डालोगे तो वो इमोशंस को मिरर करके आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा, ऐसे जैसे आपका कोई दोस्त हो और वो आपकी बात सुन रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज all around us and plays an active role in our daily lives. Every time you shop online or watch your favorite movies or listen to songs, डेली लाइफ में आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, आप अपनी फेवरेट मूवीज देखते हो या गाने सुनते हो, तो आपने एक चीज नोटिस की है? हैव यू
have you noticed that the items suggested to you are perfectly aligned with your interest? फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया, से आपने कोई आइटम सर्च की, से आपने कोई बुक सर्च की, तो आपको उसी बुक के रिलेटेड और बुक्स वो दिखानी शुरू कर देता है। बल्कि एक मेरे को अंकल मिले, वो बोलते सर आप बड़े घूमते फिरते हो यार, ये तो कंप्यूटर तो ये मेरा फ़ोन तो बहुत मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ होगी। मैं कहा क्या हुआ? कहते पता है क्या है, जो मैं सोचता हूँ ना ये साला वो भी बताना शुरू कर देता है। मैंने कहा सर आप अच्छा ही सोचते होंगे। नहीं नहीं, हाँ हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ अच्छा सोचता हूँ, जैसे आप किसी ज्योतिषी को देखो तो वो सारे ज्योतिषी आने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी राशि को देखो, अगर आप मान लीजिए आप फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स से रिलेटेड ही सारी बातें आनी दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मतलब आपने कुछ भी सर्च किया, एलोवेरा के ऊपर सर्च किया तो एलोवेरा, या मदर्स घर में रेसिपी बनाती हैं, कुछ भी खाना बनाती हैं तो वो उसी तरह की ही लिस्ट आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो आइटम्स परफेक्टली अलाइन विद योर इंटरेस्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये नेचुरल इंटेलिजेंस में क्या होता है, चापलूस लोग नहीं होते वो, जैसे सर मान लीजिए कोई एक सर है, उसका एम्प्लॉय उसके साथ गाड़ी में जा रहा है, तो वो ना सर की फेवरेट ही बात करेगा। सर जा रहा है, आज ना मैंने ना कुछ वो खाने हैं गोलगप्पे, ओ सर मुझे भी गोलगप्पे बड़े पसंद है। अब वो अगर मान लीजिए वो लोकल उस एरिया का है तो उसको पूरे के पूरे एरिया के गोलगप्पे वालों की पूरी वो लिस्ट बनाएगा। अगले दिन बोलेगा सर हम वहां चलते हैं, बहुत बढ़िया अपीस करेगा। फिर एक दिन सर बोलेगा यार मैंने ये करना है, तो वो उसी को ही अपीस करेगा, खुश करेगा। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने अगर सर्च किया, कुछ भी सर्च किया, तो आपको वो उसी तरह की चीजें ही दिखानी शुरू कर देगा। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सोच को मिरर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप सैड गाना सुनो, आप सैड गाना सुन रहे हो, ठीक है, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। अब ये सैड गाना सुना, जैसे वो गाना खत्म होगा नीचे एक और गाना आ जाएगा, जिंदा हूं इस तरह के गमे जिंदगी नहीं। जैसे वो गाना खत्म हो जाएगा अगला गाना आ जाएगा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। आपने ऑमलेट की रेसिपी बनाई तो अंडों वाली ऑमलेट आ गया, मसाला ऑमलेट आ गया, एकदम से ढेर सारे वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अरे भाई साहब कई बार तो ये भी होता है कि आप सुबह उठे, तैयार हुए, एक सर्च किया तो उसी इंटरेस्ट की बहुत सारी चीजें मिल गई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके नेचुरल इंटेलिजेंस को मिरर कर देता है। समझ आया? अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने इतना कुछ समझाया, इसमें कोई साइन थीटा कॉस थीटा लगा, कोई a प्लस बी होल स्क्वायर लगा? सो सिंपल इट इज। लोग हुआ बना देते हैं, पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा। पहले तो समझो तो सी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। सो many of us, have pet animals. Uh, Tommy, साड़ा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टॉमी है ना, तो टॉमी पेट एनिमल्स।
घर में रखते हैं तो उनको ट्रेन करते हैं हम टू लिसन एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस, है ना। जैसे आपने कोई पेट रखा हुआ है, खैर मैंने तो नहीं रखा हुआ भैया, सीधी सी बात है। मैंने कई कई जगह, कई कई दोस्त हैं उनके घर जाता हूँ तो उन्होंने पेट रखे होते हैं, तो वो पेट का नाम कुछ अच्छे रखे, स्वीटी स्वीटी, स्वीटी आती है, स्वीटी सिट डाउन, स्वीटी बैठ गई, स्वीटी हैंडशेक, स्वीटी ऐसे से कर रही है। देखा ना आपने भैया, स्वीटी उनकी पेट है, कोई और स्वीटी नहीं है। अच्छा, क्या यार आपका नेचुरल इंटेलिजेंस कुछ और ही मिरर बनाना शुरू कर देता है। स्वीटी मीन्स शी इज अ बिच, मैडम डॉग, कुत्ती है वो, राइट। तो उसको ट्रेन वेन करके लिस्ट, अब, अब उसको लैंग्वेज थोड़ी आती है बोलनी, लेकिन उसको ट्रेन करते हैं, एक एक शब्द को बार 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 रिपीट करते हैं, सिट सिट सिट, वो समझ आती है, बाहर जाओ, हैंडशेक लाइक दिस, पंजा दे, है ना। सो इसी तरह से ना हम लोग सिमिलर वे से, जैसे पेट्स को हम ट्रेन करते हैं, हम मशीन्स को भी ट्रेन करते हैं। ट्रेन, ट्रेन में प्रशिक्षण देना, समझाना, ट्रेन मशीन्स लाइक पेट्स। अब ये कोई पेट है, ये सुन रहा है, वो कहता है मेरे बारे में स्वीटी की बात कर रहे हैं, तो वो भौंक रहा है। जब भी मैं कभी भी कुछ भी रिकॉर्ड करता हूं, ये भाई साहब, ये देखो, सुन लो, सारा टाइम ये, जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो ये आई बोलना शुरू कर देंगे। पता नहीं अब मेरा क्या है, इनके साथ दोस्ती है या कोई रिश्ता ही होगा। सो एनीवे, तो ये पेट्स को जैसे हम ट्रेन करते हैं, इसी तरह से हम मशीन को ट्रेन करते हैं। These intelligent systems learn about your behavior. ये बहुत खतरनाक होता है इंटेलिजेंस सिस्टम, ये आपके बिहेवियर को लर्न करते हैं फ्रॉम योर ऑनलाइन एक्टिविटीज। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अंदर की बात। बहुत से लोग बहुत मस्त मस्त आई मीन चीजें स्टडी करते हैं, तो आप उनका अगर मोबाइल ले लो या कंप्यूटर ले लो, तो आपको उन्हीं के इंटरेस्ट की चीजें मिलेंगी उसमें, समझ आया। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वैसे हर एक बंदे की एक पर्सनल लाइफ होती है, उसमें हमें नहीं घुसना चाहिए। मैं तो एक फन वे से, मैं एक्चुअली, मेरा नाम है विपिन शर्मा। विपिन का मतलब होता है ग्रीनरी। मैं बहुत मेहनत करता हूँ जी, तो मैं मेहनत ही करता हूँ, बाकी तो चलो ऊपर वाला देखता है, करते हैं मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं थोड़ा सा हार्ड वर्क करके अपने आप को सीजन एंड कंडीशन करता हूँ। तो हमें किसी के पर्सनल मैटर में जाने की जरूरत नहीं, बट आप खुद पे देख लो, जो जो जैसे जैसे चीजें आप अपने स्मार्टफोन पे सर्च करते हो, कंप्यूटर पे सर्च करते हो, लैपटॉप पे सर्च करते हो, टैब पे सर्च करते हो, आपको उसी रिलेटेड चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। जो जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ऑनलाइन, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको स्टडी कर लेता है भैया। अब जैसे मान लीजिए कोई कोई बंदा है, वो भक्ति संगीत सुनता है, तो उसको कन्हैया मित्तल जी सुना, उन्होंने खाटू श्याम जी के भजन सुने, थोड़ी देर बाद उनको लॉर्ड कृष्णा के मिल गए, फिर उसके बाद उनको और भजन मिल गए, तो वही सीरीज मिलने शुरू हो जाएगी। आप गुरबानी का आप सिमरन करते हो, तो आपको गुरबानी के बेस्ट पॉसिबल शब्द मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपको, मतलब आपके इंटरेस्ट को स्टडी कर लेता है। तो इस तरह से वो सिमिलर कंटेंट आपको मिलना शुरू हो जाता है।
इसका मतलब है आप किसी के भी लैपटॉप को, स्मार्टफोन को, कंप्यूटर को, टैब को देख के उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्टडी कर सकते हो कि ये क्या क्या किस तरह की चीजें देखता है। वैसे उसका पर्सनल है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो डियर learners, personal is experienced on video streaming platforms एंड ई कॉमर्स वेबसाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब कई लोगों को इंटरेस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज का, मुझे तो एबीसी नहीं आती, तो वो उसको स्टडी करेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आ जाएगा। आप यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में तो इसके रिलेटेड आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। एंड जिस तरह की आप वीडियोस देखेंगे तो उसी तरह की स्ट्रीमिंग्स आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से एक कॉन्टिन्यूस आपको वो फ्लो मिलता रहता है और आप उठ ही नहीं पाते। कई लोग कई बार बोलते हैं ना कि यार मोबाइल में फंसा रहता है यार, ये उठता ही नहीं है यार। मैं अपनी बात करता हूँ, कभी कभी आप मोबाइल फ्री टाइम में खोल लो तो आप 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे वही चीजें देख रहे हो। अब कभी मैं फिजिक्स का थोड़ा सा शौक रखता हूँ, थोड़ा सा नहीं पूरा शौक रखता हूँ, तो मैं रिचर्ड पी फेनमैन का लेक्चर देखा, फिर साथ के साथ मार्विन टैपरो का लेक्चर आ गया, फिर आपको एच.सी. वर्मा सर का लेक्चर आ गया, ठीक है, फिर और फिजिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ गए। तो हम बड़ा खुश होते हैं भाई, वाह कितना लकी है हम। लकी नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ गया कि भैया तेरे को ये चाहिए, वही आपको वो देता जाएगा। सो गेमिंग सॉफ्टवेयर है जैसे माइनक्राफ्ट है, आर्मा 3, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। जो मेन गोल ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इन गेमिंग इज टू प्रोवाइड ए रियलिस्टिक अप्रोच टू एक्सपीरियंस टू यूजर्स। जैसे वो आपने देखा होगा बच्चे पबजी खेलते थे, वो ऐसे से मार रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये वो, तो वो आपको बिल्कुल उसी तरह से एक फीलिंग देगा। उसमें सिमुलेशंस, 3D विजुअलाइजेशन, वर्चुअल रियलिटी, तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको मिलती हैं। एक सुपर कंप्यूटर है वॉटसन। ये आर्टिफिशियल intelligence space developed by American Technology Corporation, IBM। आपने सुना होगा IBM के मोबाइल ये लैपटॉप्स कंप्यूटर IBM। तो ये इन्होंने IBM ने ये बनाया है, और इसका जो फर्स्ट सीईओ है IBM का, उसका नाम है थॉमस जे वॉटसन। पूरा नाम लिख देते हैं भाई साहब, थॉमस जे वॉटसन। तो ये सुपर कंप्यूटर है एआई बेस्ड। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुश्किल है एआई समझना? मैंने एक आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन दिया आज एआई का, कितना इजी है ये। सो डियर लर्नर्स, हम सब लर्नर्स हैं, उसमें मैं भी आ जाता हूँ। आओ कुछ बढ़िया सीखें। ऑल नेचर इज फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी फिजिक्स का बच्चा है ये, इट्स चाइल्ड ऑफ फिजिक्स, राइट? तो बढ़िया है। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे। मैं आपको एक नंबर देता हूं, 9814121996। आप इस नंबर पे जाना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज को सेंड कर सकते हो, ठीक है?
अब मैं आपको अगले लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताऊंगा। सो 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स का ही लेक्चर रखेंगे। एक ना चीज बताना चाहता हूं, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं जी आंखों पे असर पड़ता है। आप भाई एक स्क्रीन लगाइए बड़ी, मोबाइल पे मत पढ़िए आप ना, टैब पे भी मत पढ़िए, आप एक स्क्रीन लगाएं बड़ी, स्मार्टफोन जैसे होता है, स्मार्ट टीवी जैसे, स्मार्ट टीवी सो के फाइन, उस पे पढ़ो बस, दैट्स इट, बड़ा बड़ा दिखेगा, है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। आपने अगर पूरा देखा है तो एक एक ना भगा भगा के मत देखा करो, उसके पेशेंस ही नहीं है। मैं कई बार देखता हूं कि पेशेंस हम नहीं रखते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है, इट्स फास्ट एलिमिनेटिंग। ये शब्द जो है ना पेशेंस, ये गायब होता जा रहा है। तो लेक्चर तो मेरा खत्म हो गया, जस्ट आई एम चर्पी बाय नेचर, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज, आप अपने बच्चों को मॉनिटर करें खुद। वो जब पढ़ते हैं ना सिस्टम पे, तो उनको कंप्यूटर पे डेस्कटॉप ले दो, उसके साथ एक बड़ी स्क्रीन ले दो, और उस स्क्रीन के साथ, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं बोलते भाइयों बहनों ये गारंटी है ना, वो बड़ी सी स्क्रीन पे नहीं आते। आई लव हिम यार, ही इज अ वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर। बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे बंदे। तो आप क्या कीजिएगा, एक स्क्रीन लीजिए बड़े वाली, उसके साथ डेस्कटॉप लगाइए। डेस्कटॉप भी आप अपने एरिया के बंदे से बनवा लो, असेंबल कर देगा वो। एक तो उसको बिजनेस मिलेगा भैया, फिर उससे रिमोट वाला माइक माउस हो, रिमोट वाला ये हो आपका, व्हाट डू यू कॉल दैट, कीबोर्ड, स्पीकर्स, खत्म। हाँ, रात को अगर आप पढ़ते हो तो ईयरफोन लगा लो आप, ठीक है ना, ब्लूटूथ वाले। सो थैंक यू लर्नर्स, कल फिर आपको सेकंड लेक्चर में लेके चलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग विद विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। मेरे आपको चैनल पे कहीं भी कोई थंबनेल नहीं दिखाई देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार भारत में फिजिक्स चैनल पर ना, मैं ही देखूंगा। आई एम एनफ स्मार्ट, यू नो, मुझे थंबनेल की जरूरत नहीं है। नहीं मैंने कभी आज तक ये बोला है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर, अरे नहीं यार, अगर आपको अच्छा लगता है आप खुद ही देख लेंगे इसको। क्यों, फैले विद्या चानन होए, पंजाब बोर्ड एजुकेशन बोर्ड का ये स्लोगन है कि एजुकेशन को जितना हम बांटेंगे उतनी रोशनी बढ़ती है। ईच वन टीच वन। लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय बाय।